नमस्कार, मैं दिया और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर में मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न शहरवासियों ने तिरंगा यात्रा निकालकर मनाया। गुब्बारों के साथ तिरंगे को आसमान में छोड़ते हुए जीसीए से तिरंगा रैली शुरू हुई। हजारों लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेकर देश के वीर जवानों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। रैली में समाज के हर वर्ग के महिला, पुरुष और बच्चे उत्साह के साथ शामिल हुए। भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर में मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न शहरवासियों ने तिरंगा यात्रा निकालकर मनाया। गुब्बारों के साथ तिरंगे को आसमान में छोड़ते हुए जीसीए से तिरंगा रैली शुरू हुई। यह केसरगंज, डिग्गी चौक, प्लाजा टॉकीज, मदार गेट, नया बाजार, नला बाजार, दरगाह बाजार, धान मंडी, लक्ष्मी चौक, नया बाजार चौपड़, आगरा गेट, नसिया, महावीर सर्किल से विजय स्मारक पहुंची। यहां आतिशबाजी कर सेना के पराक्रम को सैल्यूट किया गया। हजारों लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेकर देश के वीर जवानों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। रैली में समाज के हर वर्ग के महिला, पुरुष और बच्चे उत्साह के साथ शामिल हुए। दोपहिया और चारपहिया वाहनों का काफिला रैली के रूप में देशभक्ति के गीत बजाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लहराते और चेहरे पर भारतीय सैनिकों की बहादुरी व समर्पण के प्रति गर्व की भावना लिए प्रतिभागी देश प्रेम के रंग में रंगे हुए थे। रैली के जरिए राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। जीसीए से लेकर बजरंगगढ़ तक तिरंगा यात्रा का करीब 250 स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए सकल राष्ट्रभक्त अजमेर द्वारा एक विशाल भव्य तिरंगा वाहन रैली निकाली गई है। और इस तिरंगा रैली में जिस प्रकार से हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से निर्दोष नागरिकों को आतंकियों ने मारा और उसके बाद जो वो प्रत्युत्तर के अंदर भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर के आतंकी अड्डों को नेस्तो नाबूद किया, समाप्त किया। और एक पूर्व सैनिकों के पीछे महिलाएं रहेंगी, महिलाओं के पीछे हम लोग रहेंगे। भारतीय सेना की रही उस जीत के खुशी में और हमारी सेना का मनोबल बढ़े, इस नाते आज आम अजमेर के जो देशभक्त लोग हैं उन्होंने इस भव्य तिरंगा वाहन रैली को निकाला है। और जिस प्रकार से जोश देखने को मिलता है युवाओं में, महिलाओं में, एक बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ पर ये वाहन रैली निकली है। मैं चूँकि इस रैली के अंदर कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था और केवल पूरे देशभक्त जो अजमेर के थे उन्होंने मिलकर के निकाली है। तो उन सब युवाओं को, उन सब मातृशक्ति को और सभी हमारी जो गैर सरकारी संगठन थे जो इस रैली में आज आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। रैली में कौन कौन शामिल हुए भाई साहब? रैली के अंदर आज हमारे यहाँ पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी साहब, हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी साहब, हमारे जल संसाधन मंत्री सुरेश जी रावत साहब, हमारी विधायक अनीता पटेल जी और समस्त हमारे जो बाकी जनप्रतिनिधिगण हैं वो सब आज इस रैली में शरीक कि माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा करने के लिए उनके सिंदूर को पहुंचने वाले आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने का जो काम भारत की सेना ने किया, 11 से ज्यादा एयरबेस जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उड़ाए। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जिस प्रकार से 72 घंटे में पाकिस्तान को घुटनों पे लाने को मजबूर किया हमारी सेना ने, हमारे देश के सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके उस निर्णय पर अपनी सील लगाने के लिए, अपना विश्वास जताने के लिए अजमेर की जनता आज इस तिरंगा रैली में निकल करके आई है। निश्चित रूप से देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सैनिकों के सम्मान के समर्थन में और मोदी जी के विश्वास पर अपनी मोहर लगाने के लिए आज ये भव्य तिरंगा रैली इस अजमेर में निकाली जा रही है। और देश भर में एक संदेश ये दिया जा रहा है कि मोदी जी के साथ ये जनता है, सेना के साथ देश की जनता है और मोदी जी का जो निर्णय घर में घुस के मारने का है, ये नया भारत है, उसको मोहर लगा करके ये तिरंगा यात्रा में आमजन उसमें विश्वास। भीषण गर्मी को देखते हुए अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। गर्मी से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए अग्निशमन विभाग ने पहले से तैयारी पूर्ण कर ली है। पूरी टीम मुस्तैदी से शहर सुरक्षा में कार्यरत है। भीषण गर्मी को देखते हुए अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। गर्मी से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए अग्निशमन विभाग ने पहले से तैयारी पूर्ण कर ली है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि गर्मी की मौजूदा हालतों को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। 24 घंटे शिफ्ट वाइज विभाग पर कर्मचारी कार्यरत रहते हैं।
किसी तरह की कोई दुर्घटना की घटना सामने आती है तो तुरंत प्रभाव से विभाग अलर्ट हो जाता है और अपने काम को सतर्कता से करता है। भारत पाकिस्तान के युद्ध के संभावनाओं को देखते हुए अजमेर से अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और गाड़ियां संदिग्ध इलाकों पर कार्यरत थीं, जिनको अब वापस बुलाया गया है और जैसे ही वह आते हैं विभाग वापस से मुस्तैदी से काम करने में जुट जाएगा। कुछ दिन पहले नाज होटल अग्निकांड को देखते हुए विभाग ने सभी को अलर्ट कर दिया है और होटल पर सक्रियता से काम किया जा रहा है। जिनके पास अग्निशमन इंस्ट्रूमेंट नहीं है उन्हें नोटिस दिया गया है। साथ ही कहा कि एसपी के निर्देश आए हुए हैं कि जिन होटलों में एनओसी नहीं है उन पर सीज की कार्रवाई की जाए। जो गर्मी की स्थिति देखते हुए जो पारा जो 46 अबव जा रहा है उसमें अग्निशमन के जो तैयारियां हैं वो अभी हमने कर रखी है। 24 घंटे हमारा फायर स्टेशन शिफ्ट वाइज चलता है। हमारे फायरमैन जो भी हैं वो अग्निशमन केंद्र पर रहते हैं। जैसे ही कोई सूचना आती है तो तुरंत प्रभाव से हमारी गाड़ियाँ रवाना हो जाती है। अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध का मैटर भी हो गया था तो हमारी 6 गाड़ियाँ वहाँ और स्टाफ करीबन 20 का स्टाफ वहाँ जैसलमेर पोस्टेड है। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो हमारा फिर अग्निशमन के जो वाहन वापस आ जाएंगे तो और भी मुस्तैदी से काम करेंगे। सब होटल संचालकों को निर्देश दिया। होटल संचालकों को अभी जो स्थिति में जो नाच होटल में जो अग्निकांड हुआ था उसके बाद उसके पहले भी हमने उनको नोटिस दे रखा थे और कंटिन्यू हमारी जो एक टीम बनी हुई है वो अग्निशमन उपकरण यंत्रों को जांच करके उसको देख के उनको नोटिस देते थे। अभी भी हमारी जो टीम है नगर निगम की और फायर ब्रिगेड की एक टीम है जो बनी हुई है वो होटलों को जांच कर रही है। जिनमें अग्निशमन उपकरण यंत्र नहीं पाए जा रहे हैं उनको नोटिस दे रही है और एक श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देश है कि जिन्होंने भी अभी तक एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया है या जो कोई उनकी पालना नहीं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को अजमेर में संविधान बचाओ धरना दिया गया। धरने में प्रदेश महासचिव महेंद्र चौधरी सहित अन्य कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को अजमेर में संविधान बचाओ धरना दिया गया। धरने में प्रदेश महासचिव महेंद्र चौधरी सहित अन्य कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व विधायक ने कहा, दिल्ली सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अभी जो देश में चुनाव हुए उसमें भी 400 पार का नारा दिया था, लेकिन जनता की ओर से बहुमत नहीं दिया गया। उनकी मंशा प्रजा के प्रति ठीक नहीं है। संविधान को बाबा साहब और भीम साहब ने लिखा और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस आगे है। कहा, संविधान को बचाने के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा वह करेंगे। संविधान के साथ किसी भी हालत में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। यह आंदोलन जिले के साथ एक ब्लॉक और बूथ स्तर पर भी किया जाएगा। पूर्व विधायक ने कहा, सेना के ऊपर जो भी टिप्पणी कर रहा है वह गलत है। मध्य प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया उसे पूरे देश ने सुना है। इस वक्त हमें सेना पर गर्व करना चाहिए। विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार का साथ दिया था, उसके बावजूद भी इस तरह की टिप्पणी करना निंदनीय है। कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर आज ये धरना संविधान बचाओ का धरना दिया गया है। अजमेर शहर कांग्रेस और देहात कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में आज जो परिस्थिति भारत की चल रही है, पहले इन लोगों ने मांग करी इन लोगों ने करा के हमें 400 सीटें दे दो जिससे हम संविधान बदल देंगे। लेकिन भारत की जनता इनको 240 पे ही ले गई। लेकिन तरह तरह के आडंबर करके ये लोग चाह रहे हैं कि लोगों को हक नहीं मिले। राहुल गांधी जी ने मांग करी, जाति जनगणना की और ठोक के मांग करी, उस मांग को भी इनको मानना पड़ा है। आज राहुल गांधी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस भारत की जनता के लिए, भारत के गरीबों के लिए मांग उठा रहे हैं और जगह जगह दौरे कर रहे हैं। उन्होंने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करी है और आज संविधान को बचाने की ये रैलियां, धरने
इसलिए आयोजित हो रहे हैं कि इस भारत की जनता इससे जुड़े। कांग्रेस कमेटी द्वारा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के निर्देशन में आज अजमेर शहर और बिहार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक धरने का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह संविधान बचाओ वाला जो हमारा नारा है, देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश के अंदर हिटलरशाही केंद्र में बैठी हुई सरकार उन तमाम लोगों पर दबाव बना रही है जो कि इनकी पोल खोल रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं। उन लोगों पर दबाव बनाने के लिए ईडी, सीबीआई, हमारे जो है विभिन्न संस्थाओं का, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे विभिन्न संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए उनको कहीं ना कहीं जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत जो है संविधान बचाओ में आज अजमेर में यहाँ जो हमने धरना देकर हमारा विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं कि केंद्र सरकार या तो बाज आ जाओ, लोग जो हमारे संवैधानिक संस्था उनका दुरुपयोग बिल्कुल बंद कर दो। और जिस तरह हमारे देश की स्थिति आपने की है, देश को बेच रखा है, देश में हिटलरशाही ताना। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के जेएलएन अस्पताल में एम्बुलेंस मामले ने तूल पकड़ लिया है। एम्बुलेंस एसोसिएशन के 85 संचालकों ने सोमवार से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मंगलवार से भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में एम्बुलेंस मामले ने तूल पकड़ लिया है। एम्बुलेंस एसोसिएशन के 85 संचालकों ने सोमवार से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मंगलवार से भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। एम्बुलेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष वासुदेव ने बताया कि जेएलएन के नर्सिंग स्टाफ द्वारा कम दरों पर बाहर से एम्बुलेंस मंगवाने से उनकी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एसोसिएशन का प्रीपेड काउंटर 24 घंटे आरटीओ के निर्धारित दरों पर सेवाएं दे रहा है। इस मामले में जिला कलेक्टर को पहले भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि 5 दिन पहले अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और एम्बुलेंस यूनियन के बीच कम रेट में बाहरी एम्बुलेंस मंगवाने को लेकर विवाद हुआ था। एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है। प्रशासन से सिर्फ इतनी है कि हमारी एम्बुलेंस जो 10 महीने पहले प्रशासन ने जो बनाई थी, उनके कहने पर हमने वहाँ से एम्बुलेंस हटाई। उन्होंने हमें यहाँ प्राइवेट इधर जगह दी पटेल स्टेडियम के सामने। उनके कहने पे उन्होंने अंदर काउंटर दिया, हमने अंदर काउंटर जैसे जैसे प्रशासन कहता गया हमने वैसे वैसे काम करते गए। अब एक आदमी के कहने पे सिर्फ जो एक कर्मचारी यहाँ नर्सिंग ऑफिसर है बनवारी लाल, उसकी 10-12 प्राइवेट एम्बुलेंसें चल रही है। उसके कहने पे प्रशासन हम पे दबाव बना रहा है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारी इतनी 10 महीने से जो गाड़ियाँ चल रही है उनकी लिस्टें उठाकर देख ले। एक मेंबर को फ़ोन करके पूछ ले कि हमने किराया किसी से नाजायज़ लिया हो तो अगर हम गुनहगार पाए जाते हैं तो हमारे पे कार्रवाई की जाए। अन्यथा जो यहाँ कर्मचारी होकर के, सरकारी कर्मचारी होकर के अपनी मिसेज के नाम से गाड़ियाँ लेकर के जो सब एम्बुलेंस यूनियन जो चला रहा है उसकी खुद की, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम चाहते हैं उसको और गंगाराम शरण को बिल्कुल निष्कासित किया जाए यहाँ से। जब तक आपकी मांग, जब तक इनको नहीं किया जाएगा तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जो आरटीओ द्वारा डेटा निर्धारित हम उसमें चल रहे हैं
और एक एक मरीज की हम बाकायदा मोबाइल नंबर हम हमारे रसीद पे ऐड करते हैं। कोई भी मरीज जाता है उसके मोबाइल नंबर हम ऐड करते हैं और आप उसमें पूछ सकते हैं हम कितने पैसे ले रहे हैं। ये जो गलत हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं हर जगह, जो 16/5 को जो घटना हुई जिसके अंदर परमेश्वर जी से खाली हमने इतना सा पूछा था कि मैंने परमेश्वर जी आपका अगर घर में काम था तो आप कम से कम हमसे तो एक बार बात करते हैं। वो बात नहीं करके परमेश्वर जी ने हमारे ऊपर गलत ब्लेम लगाया और मुझे उस चीज़ में गलत जो खींचा गया मेरे को इसकी शिकायत आपने आगे प्रशासन को दी क्या? प्रशासन को हमने बाकायदा ज्ञापन दिया था। हमारे साथ ये अन्याय हुआ है और हमारी आज 3-4 दिन से कोई सुनवाई नहीं हुई। तो लास्ट हमने यही आज सोमवार से हमने हड़ताल का फैसला किया और मैं भूख हड़ताल पे अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अनिश्चितकालीन है बिल्कुल। इसमें कौन कौन से एम्बुलेंस शामिल है? सारी हमारे एम्बुलेंस की जो है 85 गाड़ियाँ हैं, 85 गाड़ियाँ हड़ताल पे यहाँ पे। भारत सरकार व राज्य सरकार की ओर से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अजमेर शहर में 1 महीने तक सघन अभियान के तहत स्क्रीनिंग कर बीपी की जांच की जाएगी। साथ ही इस कार्यक्रम में शुगर व कैंसर की भी जांच की जाएगी। पूरे मामले की विस्तृत जानकारी सीएमएचओ ज्योत्सना रंगा ने दी। भारत सरकार व राज्य सरकार की ओर से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अजमेर शहर में 1 महीने तक सघन अभियान के तहत स्क्रीनिंग कर बीपी की जांच की जाएगी। जहां सीएमएचओ ज्योत्सना रंगा ने बताया कि 17 मई को अजमेर में भी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया, जहां आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल को देखते हुए लाइफस्टाइल से जुड़ी कई तरह की बीमारियां आदमी को जकड़ लेती हैं, जैसे बीपी, शुगर आदि। इन सबको देखते हुए सरकार ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत शहर में पूरे 1 महीने तक सघनता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों की बीपी की जांच की जाएगी। बताया कि 30 वर्ष से ऊपर के लोग अमूमन बीपी से ग्रसित पाए जाते हैं, जहां इस अभियान के तहत शहर में जांच की जाएगी, जिसमें जो पुराने बीपी के मरीज हैं उनका इलाज फॉलो अप किया जाएगा और जो नए मरीज हैं उनका स्क्रीनिंग करके उनको इलाज दिया जाएगा, ताकि बीपी से ग्रसित पीड़ितों को राहत मिल सके। साथ ही डायबिटीज़ की भी जांच की जाएगी। साथ ही 3 कैंसर की जांच भी की जाएगी। अभी 17 तारीख को हमने वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया था। दरअसल जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल अलग होती जा रही है, उसके कारण हमारी जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये सब बढ़ती जा रही है समाज में। तो राज्य का कार्यक्रम है, भारत सरकार का और राज्य सरकार का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसके अंतर्गत पूरा 1 महीना हम सघन रूप से स्क्रीनिंग करेंगे कि लोगों का बीपी जांच कर कि जो एक प्रेवलेंस होती है कि अमूमन 30 वर्ष से ऊपर के 18% लोग हाई बीपी से ग्रसित पाए जाते हैं। तो इनकी हम सघन रूप से जांच करेंगे और इनमें से जो पुराने हमारे मरीज़ हैं हाई बीपी के, उनके इलाज को फॉलोअप किया जाएगा और जो नए हैं उनकी स्क्रीनिंग करके उनको इलाज पर लिया जाएगा, ताकि जो हाइपरटेंशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं बॉडी में, उनको हम रोक सकें और उनसे जो अकाल मृत्यु का ग्रास बनते हैं लोग, उनको रोका जा सके। साथ ही साथ डायबिटीज़ की जांच भी की जाएगी और 3 कैंसर्स की भी जांच की जाएगी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।